पता चल रहा है कि बाबू गांव में ठेला खींच रहे हैं, माई गोबर ठोंक रही है, बेटी यहाँ फुटानी मार रही है, नहीं रहे हैं, अपने बाप के आदमी के साथ मैनेज कर रही है। बिल्कुल। दो दो तीन तीन लोगों के साथ दो दो तीन तीन लड़कों को घुमा रही है। इंसान को कभी भी चांद जैसा मत चमकिए कि कोई भी हाथ लगा दे, सूर्य जैसा बनना चाहिए, देखने के लिए औकात होनी चाहिए। आदमी को हर वक्त ऐसा बनना चाहिए और हम ऐसा ही बनना चाहते हैं। किस चीज की कमी है? ना देखने में खराब है, ना पढ़े लिखे कम है, ना ज्ञान की कमी है, ना बोलने में कहीं से खराब है, जाति इतनी अच्छी है, धर्म से हिंदू हैं, किस चीज की कमी है? किसी चीज की नहीं। गाय इतना अच्छा गाते ही हैं। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप आए दिन आप लोग हमारे चैनल पे काफी सारे न्यूज देखे होंगे, काफी सारे वीडियो भी देखे होंगे। और जो सामने बैठी हुई है ये तो भाई कोई परिचय का मोहताज नहीं है, और इनका बहुत ज्यादा मैंने न्यूज पहले बनाया था अपने चैनल पे, रविशंकर ब्लॉग पे भी और अपना प्लेटफॉर्म पे भी। लेकिन आज काफी दिन के बाद मुझे तानिया झा का फिर से दोबारा न्यूज करने का, रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तानिया जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत। सबको नमस्ते प्रणाम, जितने आदमी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। कैसे? बहुत बढ़िया, मस्त। काफी दिन के बाद आज टाइम दिए हैं कि न्यूज आज देना चाहिए, ऐसा क्यों? मूड का बात है, मिजाज हो गया तो काफी है, ठीक है। मन है मेरा तो आप बहुत अच्छे हैं, मेरा मन नहीं है तो आप आपसे पूरा दुनिया में कोई नहीं है। कि मन अपना अच्छा है तो सामने वाला ठीक है, अगर मेरा मन अच्छा नहीं है तो सामने वाला बहुत बेकार है, ऐसा क्यों? मतलब सामने वाले को ऐसे मानसिकता है अपनी अपनी, मेरी अपनी है, आपकी अपनी है, उनकी अपनी है, उनकी अपनी, सबकी अपनी अपनी मानसिकता। सब बराबर थोड़ी सोच सकता है। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, राज भैया के दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो भाई सबका दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है। एक बात पूछना चाहेंगे कि तानिया झा जो पहले जो उनका गाना आता था वो एक अलग लेवल का आता था, लेकिन अभी जो आ रहा है आपके खूबसूरती की तरह अब अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। पहले एक्चुअली ऐसा है ना कि मुझे गाना नहीं आता था, गाने नहीं आता था, आता तो अभी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सरस्वती जी के दिन से आप जनता के प्यार आशीर्वाद से कुछ गा लेते हैं और कुछ में ही लोग आशीर्वाद दे देते हैं, तो बस आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपने पहले वाले दौर को चेंज करके अब नए दौर में जा रहे हैं। पुराने गाने गंदे जो थे वो गंदे गाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि देखिए गंदे गाने गाने से ना खुद में भी बेइज्जती महसूस होती है अंदर से कि यार 5 लोगों के बीच में बैठ के नहीं सुना जा सकता है। ये चीज़ें अब मुझे भी लगता है, इसलिए हम अच्छे-अच्छे गाने को गा रहे हैं, चाहे पारंपरिक हो, भक्ति हो। देखिए ब्राह्मण है, आज न कल शादी होगा, किसी न किसी के घर जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे मतलब ज़हन में चलती है ना कि किसी सभ्य समाज में अगर जाएँगे तो लोग क्या कहेगा? गलत तो मैंने नहीं किया है ख़ैर आज तक। हाँ, यही है कि मैं गंदे गाने को मैंने गाया है, मैंने किसी को सच बोल दिया है, तो किसी को ज़हर लग गया है, तो कोई मुझे उल्टा के जवाब दिया है। यही चीज़ें है ना सोशल मीडिया पे, बाकी तो कुछ नहीं है। ना मेरा किसी के साथ अफ़ेयर, ना लव का कुछ हो, ना स्क्रीनशॉट, ना कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो, फ़ोटो, बाकी ये सारी चीज़ें तो नहीं है। तो बस चाह रहे हैं कि वो चीज़ें बदल जाए, क्योंकि हम लोग सभ्य घर से आते हैं और सभ्य परिवार कभी भी ऐसे इंसान को नहीं अपनाता जिसकी बदनामी, बेइज़्ज़ती हो। तो मेरे को लोग इसलिए जानते हैं, गाली देती है, चाहे झगड़ा करती है, यही ना? एक तरीके से ये अच्छा भी है ना कि हम झगड़ा करते हैं, चाहे गाली देते हैं। आजकल कैसे हैं, ये तो कोई नहीं कर सकता। कोई गाल-मुँह तो नहीं छू सकता, कह सकता है दूर से। नरेंद्र मोदी को भी लोग कहता है, उससे क्या है? इंसान को कभी भी चाँद जैसा मत चमकिए कि कोई भी हाथ लगा दे, सूर्य जैसा बनना चाहिए, देखने के लिए औकात होनी चाहिए। आदमी को हर वक्त ऐसा बनना चाहिए और हम ऐसा ही बनना चाहते हैं। रही बात कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें ना कि आने वाले समय में जो भी मेरा परिवार बने उसको कभी मेरी वज़ह से सर झुका के ना चलना पड़े। ख़ैर आज तक मैंने ऐसा काम नहीं किया है और उम्मीद करते हैं कि अब आगे भी नहीं करेंगे। गाली देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, गाली देते हैं हम अपने जगह पे ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि हम क्यों गाली देते हैं, चाहे क्यों झगड़ा करते हैं। रही बात गाने की, तो मुझे हाँ, गाने नहीं आता है। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि गाने नहीं आता है। मुझे गाने नहीं आता, इस बात को हम खुद एक्सेप्ट करते हैं। बस सरस्वती जी कंठ में है, लक्ष्मी जी का सर पे आशीर्वाद है, सरस्वती जी का सर पे आशीर्वाद है, तो दोनों कोई साथ में मेरे चल रही हैं प्रेज़ेंट में। सरस्वती जी हैं तो लक्ष्मी जी भी चल रही हैं और लक्ष्मी जी हैं तो सरस्वती जी भी चल रही हैं। तो बस उन दोनों का आशीर्वाद चाहिए और बाकी कुछ नहीं।
महादेव का आशीर्वाद वो सब पे बना हुआ है। बहुत बातें आपने इतने देर में बता दी है अपने लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब गायकी की शुरुआत करी थी, तो ऐसा आपके बारे में जाना गया है कि काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रगल था, लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंट था, मतलब अब ऐसा लाइफ था कि सुन के लोगों को आँख में आँसू आ जाते थे, ऐसा क्या मेरे कुछ? जैसा लाइफ किसी लड़कियों का नहीं रहा है, किसी लड़कियों का नहीं। मेरे जगह पे अगर कोई और लड़की हम देख नहीं रहे हैं, अपने बाप के आदमी के साथ मैनेज कर रही है। कर रही है, बिल्कुल, 2-2 3-3 लोगों के साथ 2-2 3-3 लड़कों को घुमा रही है। घुमारती, शादीशुदा इंसान तक को घुमा रही है। बिल्कुल। उसके 2 बाल बच्चा है। जितना मेहनत मैंने किया है ना भैया, इतना अगर सच में कोई और करती ना, तो मेहनत नहीं करती, अपने जिस्म के दम पे उस चीज़ को हासिल करती। लेकिन मैंने जिस्म के दम पे नहीं, अच्छा कि क्या चीज़ की कमी है? मैं आज किसी चीज़ अपनी में नहीं है मैं बाबा, आज सच अपनी में। मैं आज अपनी बखान करती हूँ। जिसको जीकर जिसको देखने का दिल नहीं करता ना, वो इंसान 4 लोगों को मार्केट में घुमा रही है, उसके हुँ, पैसे पे ऐश कर रही है, आईफ़ोन लेके चल रही है, फ्लैट में अच्छे-अच्छे फ्लैट में छोटा-छोटा कपड़ा पहन रही है, बाल स्ट्रेट करवा रही है, ना जाने क्या-क्या करवा रही है, अपने पैसे पे नहीं। नहीं, नहीं। पता चल रहा है कि बाबू गाँव में ठेला खींच रहे हैं, माई गोबर ठोंक रही है, बेटी यहाँ फुटानी मार रही है। किस चीज़ की कमी है? ना देखने में खराब हैं, ना पढ़े-लिखे कम हैं, ना ज्ञान की कमी है, ना बोलने में कहीं से खराब हैं, जाति इतनी अच्छी है, धर्म से हिंदू हैं, किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की नहीं। गायक इतना अच्छा गाते ही हैं।